अरे यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ आके नाश्ता करो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? मैंने रात से कुछ नहीं खाया, आके थोड़ा सा नाश्ता कर लो। हाँ, चाय ठंडी हो गई है, मैं ऐसा करती हूँ तुम्हारे लिए गर्म चाय बना के लेकर आती हूँ। तुमने इससे पूछा भी है किसने अपना घर क्यों छोड़ा? अम्मी क्या हो गया आपको? उसको नाश्ता तो करने थे। ये बातें बाद में भी हो सकती है ना। बाद में अल्लाह जाने कितनी देर हो जाए। हमने इसे पनाह दी, अगर मोहसिन अली को पता चल गया तो पता नहीं क्या कर डाले। कम से कम हमें सच्चाई तो पता होनी चाहिए। अम्मी बाद में बात करेंगे ना इस बारे में, अभी प्लीज रहने दे। मेरी सच्चाई अलीज़े से मुख्तलिफ नहीं है, ना ही उसकी कहानी से अलग है। उस घर में जो कुछ अलीज़े के साथ हुआ सब मेरे साथ भी होने वाला था। क्या मतलब? लेकिन तुम्हारा रिश्ता तो उस घर से दोहरा है, और अलीज़े बता रही थी तुम्हारी शादी तबरेज से होगी। उस घर में रहने वालों का ताल्लुक किसी से नहीं है सिवाय पैसे के, और वो इसलिए मेरी शादी तबरेज से करवाना चाहते थे क्योंकि उस प्रॉपर्टी में मेरा और अरहम का भी हिस्सा है। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे यही ठीक लगा। मैं नहीं चाहती थी मैं और अरहम की सब कुछ बर्दाश्त करें, इसलिए मैं वहां से भाग कर आ गई। और एक और बात, अली से तुम्हें तायाबू ने अगवा करवाया था, ये बात मैं और तबरेज नहीं जानते थे। वो बेचारा तो अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। उन्होंने हमसे यही कहा कि तुम खुद कहीं चली गई हो। हम नहीं जानते थे ये सब, मैं उन सबको पहचान ही नहीं पाई। लेकिन तबरेज वो ऐसा नहीं है। ये भी तो मेरी माँ की जगह पर थी। पता नहीं कैसे किया उन्होंने मेरे साथ। परेशान नहीं हो तुम, देखो नहीं परेशान बिल्कुल ना। मैं समझ रही हूँ, आ जाओ। अलीज़े, क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं। मुझे लग रहा है तुम परेशान हो, कहीं मेरी वजह से। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारे घर वाले। रानिया ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारे यहाँ रहने से किसी को कोई मसला नहीं है, सबको पता है तुम्हारी परेशानी के बारे में।
अहमद की कॉल आ रही है। हेलो। अलीज़े, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी, रानिया की परेशानी में तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दे सकी। कोई बात नहीं। अलीज़े, ये बताओ कि रानिया ने कुछ बताया अपने बारे में? हाँ, मेरी बात हुई है उससे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखो, फिर होती बात है इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। जी फरमाएं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कैसे आ गई तुम मेरे कमरे में? आप आवाजें दे रही थी। मुझे तुम्हें कब बुलाया? और तुम मेरे घर में निकलो यहाँ से। मेरे सामने आने की जुर्रत कैसे की तुमने? निकलो मेरे कमरे से, दफा हो जाओ यहाँ से। कितनी अजीब बात है, मैंने उनकी औलाद को कितनी तकलीफ पहुंचाई है और वो सब मेरे बच्चे को। पल दो पल का अंधेर है, पल दो पल का अंधेर है, बस एक लो लगाने की देर है। पानी पानी सब ढेर है, बस एक लो लगाने की देर है। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, तुम लोग बैठो। चलो। क्यों रोना है? अम्मी, कौन आया था? अहमद आया और साथ तबरेज रानिया से मिलने। रानिया, वो आप ही कहाँ पर है? ऊपर। ठीक है, मैं उनसे मिल के आता हूँ। मैं हमेशा से जानता था कि तुम बहुत स्टूपिड हो और हमेशा रहोगी। तुम्हें अंदाजा भी है जो हरकत तुमने की उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। खुदा ना खास्ता तुम्हें या अरहम को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा था क्या? तो तुम्हें बताओ, फिर मैं और क्या करती तबरेज? रानिया, तुम कम से कम मुझे तो बता सकती थी ना। जिस तरीके से तुम राजी नहीं थी उसी तरीके से मैं भी इस रिश्ते से खुश नहीं था, लेकिन सिर्फ अम्मी के प्रेशराइज करने की वजह से मैंने हाँ कर दी। वरना क्या तबरेज, मैं जानती हूँ तुम मुझसे कभी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने ताई अम्मी के आगे हथियार डाल दिए थे। तुम तो उनके बेटे हो ना, तुम उन्हें नहीं समझा सके तो मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। रानिया, तुम इतनी अजनबी कब से हो गई?
उस घर से तुम्हारा भी वही रिश्ता है जो मेरा है, बल्कि वो घर मुझसे ज्यादा तुम्हारा है। मालिक हो तुम उस घर की, ना सिर्फ अरहम और शामीर की वजह से, बल्कि तुम्हारे अपने शेयर्स है उसमें। इस बात का अंदाजा भी मुझे कुछ दिन पहले ही हुआ, जब अचानक रिश्तों का भरम एक झटके में ही जमीन पर आ गिरा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तायाबू की प्रॉपर्टी पर मेरा कोई हक है। हाँ, लेकिन तुम सबकी मोहब्बत पर अपना हक जरूर समझती थी। और वो तो एक धोखा, एक फरेब निकला। वो अपनी बातों में बहलाकर सालों ये रिश्ता सिर्फ अपने फायदे के लिए निभाते रहे, ताकि ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी उनके पास रह सके। मेरे लिए ये जायदाद अहम नहीं थी। हाँ, ये रिश्ते जरूर थे, लेकिन तुम ही बताओ, मैं इस मुनाफिकत को कैसे भूल जाऊं? इसलिए कि मैं काश ये बात मुझे पहले पता होती, तो ये बात यहां तक ना पहुंचती, इतनी कभी ना पड़ती। लेकिन तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला कर रहूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब तुम्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैं प्लीज कर जाओ। वादे तो आप हमेशा ही कर लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है आपने कि वादा करने से ज्यादा वादे को पूरा करना जरूरी होता है। इंसान के अल्फाज की कोई अहमियत नहीं होती जब तक वो अपने अमल से उनको मायने नहीं देता। दिलासे तो मेरे लिए भी बहुत है आपके पास, जो कि वक्त आने पर सारे खोखले साबित हुए। इस बात की क्या गारंटी है कि आप आज रानिया को यहाँ से ले जाएंगे तो उसको उसका हक दिलाने में कामयाब हो जाएंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रही है तुम। खालील वाकई बिल्कुल खोखले होते हैं, बट मेरा यकीन करो अलीज़े, आज तक मैंने तुमसे कोई भी वादा इस नियत से नहीं किया कि मैं उसे पूरा ना कर सकूं। और ये बात सिर्फ वक्त ही साबित करेगा। रानिया को जो भी अश्योरिटी चाहिए वो उसे मिलके रहेगी। इसका हक मैं इसे दिला के रहूंगा। तब तक ये मेरी इमानत है तुम्हारे पास। मैनू, मुझे ये कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन प्लीज इसका ख्याल रखना। अहमद उसके साथ ना होता तो इस घर में मैंने उसे कदम नहीं रखने देना था। भला हमारा अब उसके साथ क्या ताल्लुक है? खैर, अच्छा है, उसे साथ ले जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें रोक रही थी। देखो किस तरह बेचैन होकर उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गई, हालांकि तुम उसकी बीवी। तुम्हारे लिए तो इतना बेचैन नहीं हुआ वो। उसको तो पता भी नहीं था कि उस वक्त तुम्हारे साथ क्या जुल्म हो रहा था, मगर अब अपनी अलीज़े,
मुझे पता ही नहीं चला कि मैं गुस्से में तुम क्या बोलती चली गई, क्या कह दिया मैंने। बेटा तुम दिल छोटा मत करो बेटा, अपनी माँ को माफ कर दो। रानिया को जो भी एश्योरिटी चाहिए वो उसे मिलके रहेगी। इसका हक मैं इसे दिला के रहूंगा। तब तक ये मेरी इमानत है तुम्हारे पास। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। अगर बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस सोच रही थी कि तबरेज़ मुझे लेने आया था, तो क्या मुझे उसके साथ चले जाना चाहिए था? आखिर कब तक मैं यहाँ रहूंगी? कभी ना कभी तो वापस जाना ही है ना। और अब तो सोचती हूँ कि कोई ठिकाना भी नहीं, तो मुझे वापस वहीं लौट जाना चाहिए। लेकिन रानिया, तुम्हारा मसला तो वहीं का वहीं है। लेकिन अलीज़े, तबरेज़ ने मुझसे वादा किया और वो अपने वादे से मुकरने वालों में से नहीं है। और ना ही वो तायाबू जैसा लालची और तायमी जैसा संगदिल है, बल्कि वो तो यकीनन तुम उनको मुझसे बेहतर जानती हो रानिया। लेकिन अगर तुम्हें उन पर इतना ही यकीन था तो फिर घर क्यों छोड़ा तुमने? क्योंकि मैं डर गई थी। जब मुझे पता चला कि तायाबू ने तुम्हें अगवा करवाया तो मैं बहुत डर गई थी। मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि कभी अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो वो अरहम को मुझसे छीन लेंगे। और शामिर की एक ही तो निशानी है मेरे पास। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। और ना ही ये सोचकर फिक्रमंद हो कि तुम यहाँ हम पर कोई बोझ हो। तुम्हारा जब तक दिल करे तुम यहाँ रह सकती हो, और किसी को भी तुम्हारे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो अलीज़े, पर पता नहीं क्यों मैं तुम्हें समझ ही नहीं सकी। उस घर में इतने महीने एक ही छत के नीचे हम साथ रहे और मैंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। उस वक्त तो हालात ही ऐसे थे। खैर छोड़ो, काफी देर हो गई है, मैं देखती हूँ और हम कहीं अम्मी को परेशान ना कर रहा हूँ। मैंने वादा किया था तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। और मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूं। ये रहे तुम्हारी प्रॉपर्टी के कागजात, जो कि आज से सिर्फ तुम्हारे पास रहेंगे। क्योंकि इन पे सिर्फ तुम्हारा हक है और तुम्हारा हक तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ना तो बाबा और ना ही मैं। अंकल, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। मुझे लगता है कि रानी और अरहम को कुछ अरसा यहीं रुकना चाहिए।
क्योंकि अभी इनके वापस जाना मुनासिब नहीं है। जैसे इनकी रिहाइश का कोई प्रॉपर बंदोबस्त हो जाएगा, मैं इन दोनों को ले जाऊंगा यहां से। तब तक आप इन्हें यहीं रखें, मेरी अमानत समझकर। मुझे तो कोई एतराज नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारे वालिदैन को पता चलेगा तो उनके लिए ये काबिल कबूल नहीं होगा। मैं समझ सकता हूं अंकल, इसीलिए मैंने अभी तक उन्हें रानी और अहरम के बारे में बताया नहीं है। बस कुछ अरसे की बात है, उसके बाद मैं इन्हें ले जाऊंगा यहां से, जैसे ही कोई प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मजीद किसी का नुकसान ना हो। पहले ही बहुत खसारा हो चुका है। उसी की तलाफी करना चाहता हूं अंकल। मैं जानता हूं पहले भी बहुत वक्त जाया हो चुका है। तुमने एक फरमाइश भेजी थी ना मेरे नाम, बट आई एम रियली सॉरी। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता। वक्त जाया ना हो, इसीलिए मैं खुद आया हूं डायरेक्टली तुम्हें जवाब देने। तबरेज, तबरेज, तायाबू को पता है तुम ये फाइल यहाँ लाए हो? तुम्हें लगता है वो इतनी आसानी से मान सकते हैं? तबरेज, जब उन्हें पता चलेगा तो वो ववेला मचाएंगे। उन्हें तो मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन इन कागजात का तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर वो कभी धोखे से इस प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने की कोशिश करें तो तुम्हारे पास कोई सबूत तो हो। थैंक यू तबरेज। किस बात का? रानी, मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पे, ये हक है तुम्हारा। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे टूटे हुए एतबार को बहाल करने की कोशिश की और कुछ नहीं। तुम पर तो हमेशा से भरोसा था। भरोसा? अगर भरोसा होता तो तुम यूं अपने दिल की बात मुझसे छुपाती ना। एनीवे, चलता हूं मैं। प्लीज अहरम का ख्याल रखना। मैंने एक फैसला किया है, लेकिन मैं पहले आपसे मशवरा करना चाह रही थी।
कैसा फैसला बेटा? मुझे नहीं पता आप इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं जानती हूँ अब्बू कि आप लोगों को मेरी वजह से बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा है। लोगों की बातें, लोगों के रवैये। लोगों की बातें बेटा अपनों की तकलीफ से बढ़ के नहीं होती। तुम कहो क्या कहना चाहते हो? अब्बू मैं तबरेज से खुला लेना चाहती हूँ। इस जबरदस्ती के रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ मैं। लेकिन अब्बू मुझे डर है वो लोग कहीं राहील भाई पर कोई केस ना कर दें। मैं उनके लिए कोई नई मुश्किल नहीं करना चाहती। तुम बहनें भी कितनी अजीब होती हो ना। हालांकि कितनी परेशानी तुमने बर्दाश्त की है, लेकिन फिक्र तुम्हें सिर्फ मेरी है। राहील भाई, आप मेरी वजह से पहले ही बहुत मुश्किलों से गुजर चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से एक और मुश्किल का सामना करना पड़े। वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी इस बारे में वकील से भी बात हो चुकी है। और एक और बात, वो बुरा वक्त सिर्फ मुझ पे नहीं आया था। उस मुश्किल वक्त को हम सब ने बर्दाश्त किया, लेकिन कुर्बानी सिर्फ तुमने दी। मेरी जिंदगी की खातिर तुमने अपनी खुशियों को कुर्बान किया। लेकिन अब बस, अब मैं तुम्हारे करीब किसी भी दर्द को नहीं आने दूंगा। बेटा तुमने जितनी तकलीफें बर्दाश्त करनी थी कर ली। अब इन सब का अजाला इसी तरह मुमकिन है। परेशान मत हो, तुम्हारे अपने हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा था ना तबरेज पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो जो कहता है वो जरूर करता है, और एक बात जब ठान ले तो अली से वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। देखे न रात देखे तो देखे कहाँ।